नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है नौ ग्रहों में देव गुरु का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, यानी कि बृहस्पति ग्रह से संबंधित जानकारी। बृहस्पति ग्रह से संबंधित एक ऐसा उपाय जिस उपाय के माध्यम से हम देव गुरु को अपने अनुकूल बना सकते हैं, उनसे शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन को शुभमय बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, यदि देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न है हमसे तो हमारा पूर्ण जीवन, भले ही पैसा ऊपर नीचे कुछ आए ना आए, कुछ हो ना हो, लेकिन शुभमय सुखमय हमारा जीवन बीतता है शांति के साथ। नहीं तो क्या होता है कि बहुत ढेर सारा पैसा होता है, महल होता है, गाड़ी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन शांति नहीं होती है। आदमी बेचैन होता है, चिंतित रहता है, बिल्कुल अशांति के साथ जीवन यापन कर रहा होता है। कहीं कहीं पर तो उसके लिए दिन काटना मुश्किल होता है, सब कुछ होते हुए। और कहीं पर किसी व्यक्ति का कुछ नहीं होता है, बड़े मस्त तरीके से जीवन काटता है। तो यहाँ पर को ये देखा जाता है कि देव गुरु बृहस्पति की जिसके ऊपर पे कृपा होती है, उसका जीवन कष्ट रहित लगभग लगभग होता है। अब छोटे मोटे कष्ट तो जीवन में आते ही हैं, जो कि व्यक्ति को सबक सिखाते हैं, किंतु फिर भी जिसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा होगी उसका जीवन लगभग लगभग कष्ट रहित होता है। बड़े कष्ट उसके जीवन में कभी आ ही नहीं सकते हैं और उसे कभी बहुत बड़ा दुख भी उसे प्राप्त नहीं होता है। लगभग लगभग जो व्यक्ति चाहता है उसे वो मिलता रहता है और शांति के साथ अपना जीवन वह यापन करता है। तो हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति हमारे अनुकूल रहें। वैसे देवगुरु बृहस्पति लगभग लगभग सबके अनुकूल रहते हैं। विशेष परिस्थितियों में जब व्यक्ति के कर्म खराब होते हैं या देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जन्म कुंडली में खराब होगी तो व्यक्ति के कर्म भी खराब होते हैं। तो व्यक्ति को सजग हो जाना चाहिए कि एक तो हमारी स्थिति जन्म कुंडली में खराब है, ऊपर से हम गलत मार्ग की ओर है, तो सतर्क हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति सतर्क हो जाएगा उसका जीवन सफल हो जाएगा, और जो नहीं हो पाया सतर्क तो कहीं ना कहीं जीवन कष्टों में बीतता ही बीतता है। और कहीं कहीं पर बहुत अच्छी स्थिति भी होती है, लेकिन कुछ पितृदोष आदि के कारण भी देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि उन्हें कुल देवता का दर्जा प्राप्त है, जो हमारे कुल के देवता हैं बृहस्पति, उनका उसका जो कुल देवता माने जाते हैं उसका दर्जा भी उन्हें प्राप्त है बृहस्पति को। तो कहीं कहीं पर जब पितृदोष आदि होता है तो वहां पर भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कमजोर हो जाती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को वह पीड़ा देते हैं। जब कभी ऐसी स्थिति हो कि देवगुरु बृहस्पति से हमें पीड़ा प्राप्त हो रही हो तो उनसे संबंधित उपाय हमें कर लेने चाहिए। बहुत सरल और बहुत अच्छे उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। पहले हम आप लोगों के लिए काफी उपाय लेके आए हुए हैं, तो आज भी हम आप लोगों के लिए अत्यंत सरल और ऐसा उपाय जिसे हर कोई व्यक्ति कर सकता है। दो तीन छोटे छोटे उपाय हैं, यदि इन उपायों को भी यदि हम कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा हमारे ऊपर पे अवश्य हो जाएगी। किसी कारणवश यदि उनकी कृपा हमारे ऊपर पे नहीं है या उनका सुख फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, अशुभ फल हमें प्राप्त हो रहा है, तो इन उपायों से हम उनके अशुभ फल का समन कर सकते हैं, उनसे सुख फल प्राप्त कर सकते हैं। और जहां उनका सुख फल हमें मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा, रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि सब कुछ, धन वैभव सब कुछ हमें मिलेगा, चारों दिशाओं हमारे लिए खुल जाएंगी। तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आप 27 गुरुवार केसर का तिलक लगाएं और एक केसर की पुड़िया को पीले रंग के कपड़े या पीले रंग के कागज में लपेटकर अपने पास पॉकेट में या अपने पास कहीं पर भी रख लीजिए। 27 गुरुवार केसर का तिलक लगाना है। किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से आप इसे प्रारंभ कर सकते हैं। 27 गुरुवार तक नियमित तौर पर 27 गुरुवार से प्रतिदिन भी लगा सकते हैं, नहीं तो 27 गुरुवार तो लगाना ही लगाना है। और वो जो केसर की पुड़िया है जिसे पीले कागज में या पीले कपड़े में लपेट के रखने के लिए बताया गया है, उसे अपने पास नियमित तौर पे रख लेना है। इसके अतिरिक्त साथ साथ ही चने जो होते हैं, जो दले हुए चने होते हैं, भिगे हुए चने की जो दाल होती है उसको भिगाकर उसमें थोड़ा शहद डालकर गौ माता को, किसी यदि कोई सफेद गौ माता, लाल गौ माता या पीली गौ माता मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो किसी भी गौ माता को हर गुरुवार को खिलाइए। बुधवार के दिन भिगा दीजिए रात्रि को, पीले चने की जो दाल होती है उसमें थोड़ा सा शहद डालकर गौ माता को आप खिला दीजिए। इसके अतिरिक्त पीली दाल है, पीले वस्त्र हैं और इसके दाम दक्षिणा है और शहद है, इसी तरीके से हल्दी है, नमक है, कुछ इस चीजों का, पीले वस्त्र चीजों का दान
किसी वृद्ध ब्राह्मण को, जो कोई बूढ़ा ब्राह्मण या कोई गरीब ब्राह्मण है, उसे गुरुवार के दिन अवश्य करिए। या कोई आपके नजरों में है तो उसे उचित दक्षिणा आदि आप गुरुवार के दिन प्रदान अवश्य करिए। या किसी साधु सन्यासी को आप गुरुवार के दिन ये चीज दे सकते हैं। पीली चने की दाल है, पीले कोई वस्त्र में, और हल्दी है, नमक है, इसके अलावा पीले अन्य चीजें और भी आती है, पीले फल है, केले है, पपीता है, कुछ इस तरीके की चीजें बनाकर वृद्ध ब्राह्मण को दिया जा सकता है। इसके अलावा जो नदी के नजदीक पे है, तालाब आदि के नजदीक पे है, सरोवर आदि के नजदीक पे है, तो वो बादाम, कुछ बादाम को लेते हुए और एक नारियल, जो जटाजूट पूरा नारियल होता है, वो कुछ बादाम और एक नारियल, अपनी मुट्ठी में जितने बादाम आ गए उतने बादाम और एक नारियल को पीले कपड़े में बांधकर बहते हुए जल में छोड़ दीजिए। बहता हुआ जल जैसे कि नदी में है, तालाब आदि वह आप कर सकते हैं। समंदर में जहाँ पे बह रहा है जल, इधर उधर चल रहा है, तो वहां पर को आप मतलब इस चीज को कर सकते हैं। तो ये 2-3 छोटे छोटे से उपाय हैं। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं, हम पूर्व में आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता है तो कम से कम अपनी आप तर्जनी अंगुली में, इसे तर्जनी अंगुली बोला जाता है, तो इसमें सोने का छल्ला, जिसकी गुंजाइश है वो इसमें सोने का छल्ला या इसमें पुखराज रत्न भी धारण कर सकता है। यदि जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति अनुकूल है, रत्न धारण की स्थिति बनती है, तो पुखराज, नहीं तो सोने का छल्ला भी व्यक्ति यहाँ पर को जिसकी गुंजाइश है वह धारण कर सकता है। तो एक छोटे छोटे से उपाय है, लेकिन इतने कारगर, इतने चमत्कारी उपाय हैं। इन्हीं उपायों को हम लोग जो जन्म कुंडली हम लोग देखते हैं, लोगों को जब हम बताते हैं, तो वहीं पर कोई इन उपायों का हम वर्णन करते हैं। तो ये उपाय आपको हर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये उपाय छुपे उपाय होते हैं और ये ज्योतिषी सिर्फ वहीं पर को बताना पसंद करते हैं जहां पर को कोई उनसे कंसल्टेशन करवाता है। लेकिन हम आप लोगों के लिए ऐसे उपाय नियमित तौर पर लाते रहते हैं, ताकि आप लोगों को उपाय पता हो। तो आपको यदि पता है कि भाई कौन सा ग्रह वीक है, तो आपको किससे पूछने की जरूरत नहीं, भाई मुझे कौन सा उपाय करना है, तो उपाय आपके सामने है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। 27 गुरुवार केसर का तिलक नियमित तौर पर लगाए, प्रतिदिन लगाए तो सोने पे सुहागा, नहीं तो 27 गुरुवार तो लगाए, और एक केसर की पुड़िया को पीले कपड़े में या पीले कागज में लपेट कर अपने पास रख लें। इसके अलावा चने की दाल को भिगाकर उसको भिगोकर उस पे थोड़ा शहद डालकर गौ माता को खिला दे। सफेद गाय, लाल गाय, पीले रंग के धब्बेदार गाय यदि कहीं मिलती है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो किसी भी गाय को खिला सकते हैं। इसके अलावा बहते हुए जल में बादाम, कुछ एक मुट्ठी बादाम और एक जटाजूट नारियल जिसे कहते हैं, जिसमें जटाएं होती हैं, एक पीले कपड़े में लपेटकर आप उसे भी बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं, जिन जो नदी तालाब आदि के नजदीक पे रहते हैं, बहते हुए जल के नजदीक पे रहते हैं। और इसके अतिरिक्त और ये अपनी तर्जनी अंगुली में एक सोने का छल्ला जिसकी गुंजाइश है पहन सकता है। इसके अलावा ढेर सारे उपाय हैं। सबसे बड़े इसके अतिरिक्त है कि घर में कोई महिला हमारी या ये माता जी या हमारी बहन या हमारी धर्मपत्नी आदि जो घर में है स्त्रियां, वो गुरुवार का उपवास करें। सबसे बड़ा उपाय, घर में पौर्णमासी का उपवास हो, पौर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा हो, या किसी अच्छे गुरुवार गुरु पौर्णमासी के दिन घर में ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण की कथा आदि, उसको दान आदि दे दिया जाए, तो इससे गुरु ग्रह और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ऐसे कई उपाय हैं, हम पूर्व में लाए हुए हैं इन उपायों को। पिछले 5-7 सालों में लगभग हर वर्ष हम आप लोगों के लिए उपाय लाते रहते हैं, हर ग्रह से संबंधित, और ढेर सारे उपाय हैं, आगे को भी लाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं गुरु ग्रह की पीड़ा हेतु ऐसे उपाय आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि ये कारगर उपाय है, बस करने पे बात है। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। जानकारी से संबंधित कोई किसी प्रकार का संदेह रहा हो आप लोगों को, तो नीचे पे हमारे नंबर दिए रहते हैं, तो आप हमें कॉल सीधे संपर्क कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम ही हमारे ज्योतिष की जानकारी आती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।